देखो कभी भी हमारे फ्रिज में कंप्लेंट आएगी कि ये कूलिंग ना कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना है, इस लीड को चेक करना है कि हमारी जो लीड है इसमें लाइट आ रही है ना आ रही है, ठीक है। लीड चेक करने का तो सिंपल तरीका है, इसे लीड को यहाँ से चेक करेंगे और ये दो तार जो है, ये जो लीड है बिल्कुल अलग हो गई, ठीक। अब एक तार हम यहाँ लगाएंगे और एक तार इसके अंदर, इसे यहाँ लगाओ। एक मिनट, देखो लाइट आ रही है, अब आई। एक तार इसके खराब है, दूसरी खुंटी पर लगाओ, आ रही है नहीं। तो यानी कि हमारी जो लीड की सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। यहाँ तक हमारी लीड तक लाइट आ रही है। अब हमें क्या काम करना है, कंप्रेसर के स्टार्ट जब नहीं हो रहा है हमारा कंप्रेसर, तो यहाँ पर दो रिले होती हैं, ये हमारी दो रिले होती हैं, इनका काम होता है हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करना, ठीक है। झटका मार के कंप्रेसर यही रिले स्टार्ट करती है, ये ओवरलोड होती है, ये होती है हमारी रिले सेट, ठीक है। अब इन्हें चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है, कंटिन्यूटी लो इस प्रकार की, ये हमने कंटिन्यूटी ली और इसके दो ये छेद देखे हैं, तो एक छेद में इस प्रकार से इसे बढ़ा लो, ये वायर बढ़ा ली और एक छेद में इस प्रकार से। अब देखो इसकी जो लाइट है अंदर से जलन लगी, ठीक है, यानी कि इसकी लाइट लोड का आ रही है, ठीक है। मतलब ये जो ना रिले सेट लाइट आ रही है तो रिले सेट हमारी ठीक है। अगर लाइट ये नहीं जल रही है तो रिले सेट हमारी एकदम खराब है, ठीक है, इसे चेंज कर देंगे। अब इसे ओवरलोड को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है, एक वायर तो लगाओ हम यहाँ, अरे एक वायर लगाओ यहाँ, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरी वायर ये तार लग रहे हैं यहाँ लगाओ, कंटिन्यूटी जल रही है एकदम, ठीक है, यानी कि इसमें लाइट आ रही है, बढ़िया है। अगर ये वाली कंटिन्यूटी हमारी नहीं चल रही है तो हमारी ओवरलोड भी खराब है, ठीक। यानी कि इसे कैसे चेक करेंगे, पता चल गई एकदम बढ़िया। अब है हमारा सिस्टम कंप्रेसर को चेक करने का। कंप्रेसर को सबसे बढ़िया चेक करेंगे, देखो किसी भी मोटर में मैंने बताया था 3 वायर हो रहे होते हैं, इधर को देखो, उल्लंघ को आ जाओ थोड़े से, उधर आ जाओ उल्लंघ को, बढ़िया करके वीडियो में ले लो, इधर को आएगा, यहाँ से ले लो, इन्हें देखो, देखो 3 वायर है यहाँ भी, उस मोटर में भी जो मोटर थी मैंने 3 वायर थे। जैसे मोटर हमने चेक करी एक एक वायर पे इसी प्रकार से चेक करेंगे, देखो लाइट आ रही है, इसमें भी लाइट आ रही है, इसमें भी आ रही है, यानी कि तीनों खुंटियां हमारी ठीक है। अब इसकी हमें अर्थिंग चेक करनी है, इसके अंदर जो बाइंडिंग है यानी कि तार है वो टूट गया, इससे बाइंडिंग सतुल लग गए हैं, उसे चेक करने के लिए हमें एक खुंटी पे इस प्रकार से लगा देना है, फिर इस प्रकार से अर्थिंग चेक करनी है। अर्थिंग हम जब चेक करते हैं जब कोई भी करंट में यानी कि फ्रिज में शिकायत आ रही है कि हमारा जो फ्रिज है वो करंट मार रहा है, इस प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जल रहा, ठीक। अब दूसरी खुंटी पे लगाएंगे, यहीं चेक करेंगे, तीसरी पे लगाएंगे, फिर यहीं चेक करेंगे, यानी कि कोई सी भी खुंटी के अंदर से तार टूटा हुआ नहीं है और हमारा जो कंप्रेसर है वो अर्थिंग भी नहीं है, ठीक। इस प्रकार से हम कंप्रेसर को चेक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारी अर्थिंग आ गई, यहाँ पर हमारी लाइट जल गई, ठीक है, तीनों खुंटियों में से कोई सी खुंटी पे भी लाइट जल गई तो हमारा जो कंप्रेसर है वो खराब मान जाएगा बिल्कुल, यानी कि हमारा जो कंप्रेसर है बिल्कुल खराब है, ठीक। ये हमें चेक जब करनी है जब कोई भी फ्रिज में कंप्लेंट आवे कि हमारा जो फ्रिज है वो करंट मारने की समस्या कर रहा है, यानी कि इसे पकड़ना है और करंट मार रहा है एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्रेसर की अर्थिंग चेक करनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब कंप्रेसर किस प्रकार से चेक करना है, तीनों खुंटियों पर लगाओ इस प्रकार से, तीनों खुंटियों पर आ रही है तो हमारा कंप्रेसर ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है हमारी खुंटियों पर भी मतलब इस प्रकार से लाइट आती है, इस प्रकार से लाइट आती है, फिर भी हमारा कंप्रेसर खराब माना जाएगा। उसे चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है, इन दोनों ऊपर लोडों को लगाओ, इन्हें लगाने का भी तरीका मैं तुम बताऊंगा बढ़िया तरीके से। ये दोनों लग गए, ठीक है। जैसे ही हम प्लग को जब फ्रिज में लगाएंगे इस प्रकार से तो हाथ रख लो इस पर यूं करके, तो ये ना जब हमारा कंप्रेसर खराब होगा तो गुन देने से कुछ देर तक चलेगा, उसके बाद अपने आप रुक जाएगा, यानी कट देने से रिले जो है आवाज होने के बाद बंद हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है जैसा समरसेबल की मोटर होती है या फिर वॉशिंग मशीन की मोटर होती है, तुमने देखा होगा अंदर से जाम हो जावा है ना, जब करंट दोगे तो गुन ऐसा करेगी, घूमेगी ना। तो इसका भी यही सिस्टम है, इसके अंदर भी एक ऐसी मोटर है वो भी यही काम करती है, जब वो जाम हो जाएगी तो सिर्फ गुन करेगी और ये जो हमारी रिले है ये इसकी सप्लाई को बंद कर देगी, बंद हो जाएगी। यानी कि जब भी हमारे फ्रिज में ये प्रॉब्लम आए थी कट देने की आवाज के साथ हमारा कंप्रेसर बंद हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कट देने से फ्रिज के अंदर पीछे से आवाज आवा है और फ्रिज बंद हो जावा है, तो इस कंडीशन में यही जुगाड़ होता है, ये रिले हमारी कट की आवाज करती है, ठीक है। तो समझ गए कि किस प्रकार से करते हैं हम कंप्रेसर को चेक।
और कूलिंग को मतलब इसे कैसे चेक करेंगे, बढ़िया है, ठीक है, काट दो भाई।